वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के अध्याय 12। इसका नाम है विद्युत। तो हम इसमें पढ़ेंगे विद्युत धारा, विद्युत विभव, विभवांतर, ओम का नियम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इन सबका अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? आवेशों की प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सूत्र क्या है? आवेश अपॉन समय। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा। I इक्वल्स टू Q अपॉन T। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। तथा समय का मात्रक सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम अपॉन सेकेंड या एम्पियर। इसको अपन एम्पियर भी कह सकते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा में अपन आया आवेश। तो आवेश क्या होता है? किसी दो वस्तुओं के आपस में टकराने से उत्पन्न होता है और एक घर्षण से उत्पन्न होता है आवेश। जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध आना, वो एक आवेश है, और क्रोध आने के बाद जो कार्य करता हो वो एक तरह से विद्युत धारा हो गई। अब एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है? कूलाम बटेवा सेकेंड। प्रति सेकंड में एक कूलाम। किसी परिपथ में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होती है तो वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा का एक एम्पियर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1। एक विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है और विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर, समय 10 मिनट, इसको सेकंड में चेंज किया 600 सेकंड। विद्युत धारा का फॉर्मूला Q अपॉन T। Q का मान अपन को ज्ञात क्या करनी है? विद्युत आवेश का परिमाण। Q तो ज्ञात करना अपन को, विद्युत धारा दे रखी 0.5 और समय दे रखा 600 सेकंड में गुणा करेगा 300 ग्राम। विद्युत विभव की परिभाषा। विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। यदि किसी परिपथ में एकांक धन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तो क्या कहलाता है? विभव। और विभवांतर। किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। जैसे अपन समझे तो, जैसे अपन विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो एक तो कहीं से भी बच्चे लेकर आके भाई अपने विद्यालय में एडमिशन करवाना है, वो तो क्या हो गया? विभव। और एक जब कहीं से भी बच्चे नहीं आते हैं तो अपने परिवार से ही भाई बहन माता पिता किसी को भी अपने एडमिशन कराएं, वो क्या कहलाता है? विभवांतर। विभवांतर का सूत्र होता है कार्य बटेवा आवेश या V इक्वल्स टू W अपॉन Q। विभवांतर का मात्रक होता है जूल पर कूलाम या वोल्ट। एक प्रश्न फिर विभवांतर पर। एक 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो विभवांतर दे रखा है 12 वोल्ट, आवेश दे रखा है 2 कूलाम। तो विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य अपॉन V बराबर W अपॉन Q। W अपन को ज्ञात करना है। V दे रखा 12 इंटू 2 24 जूल। कार्य का मात्रक जूल। विभवांतर हो गया। विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ धारा प्रवाह के मार्ग को अपन क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ बनाने में जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? विद्युत अवयव कहते हैं। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक निम्न प्रकार। विद्युत सेल का इस प्रकार। बैटरी अनेक सेलों से मिलकर बनी होती है। खुली कुंजी इस प्रकार की होती है, बंद कुंजी इस प्रकार की। प्रतिरोध ये प्रतिरोध आ गया, और संसूचक प्रतिरोध के अंदर ये वाला सिंबल संसूचक का आ गया। प्रतिरोध नियंत्रण का एमीटर, वोल्टमीटर। एमीटर या एमीटर धारा नियंत्रक जो यंत्र होता है उसको एमीटर या एमीटर कहते हैं। और विभव मापी यंत्र को क्या कहते हैं अपन? वोल्ट मीटर।
ओम का नियम। यदि किसी चालक तार की लंबाई व मोटाई स्थिर रही, कोई चालक तार है उसकी मोटाई व लंबाई स्थिर रही, तो चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। यदि किसी तार की लंबाई व मोटाई समान रहे तो ये तार उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है, ये सिरे उनके उत्पन्न विभवांतर है ना, उस धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I। तो V इक्वस टू आर आई। आर क्या है? धारा मतलब प्रतिरोध। आर एक नियतांक जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जिसे अपन याद रख सकते हैं वीर। याद किस प्रकार रख सकते हैं? वीर एक सीरियल आता था, तो वीर वीर आर आई, ये वीर। ये हो गया अपना ओम का नियम। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन परिपथ निम्न प्रकार से संयोजित करते हैं। ये डायग्राम बनाया, बैटरी लगा दी, एमीटर कुंजी धारा नियंत्रक, चित्र ये बैटरी दे रही है, कुंजी एमीटर वोल्ट मीटर धारा नियंत्रक। एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान मापा जाता है। धारा नियंत्रक की सहायता से धारा का मान बदल कर प्रत्येक बार विभवांतर ज्ञात करते हैं। अब इस विभवांतर व धारा के प्राप्त मानों के बीच ग्राफ खींचेंगे। हमेशा हम देखते हैं कि यह ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, क्योंकि V I पे I के समानुपाती होता है। हमेशा V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V घटेगा तो I भी घटेगा। स्पष्ट है कि विभवांतर का मान प्रवाहित धारा के समानुपाती है। यही ओम का नियम कहलाता है। तो अपना टॉपिक अब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? यदि कहीं प्रतिरोध आपस में इस प्रकार जोड़े जाए कि प्रतिरोध का पहला सिरा इस प्रकार जोड़े जाए कि प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का तो दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा इसी क्रम में जोड़े जाए, तो वो क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। डायग्राम है ये, जैसे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला सिरा आपस में इस प्रकार जोड़े जाए, तो वो क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें R1 R2 R3 क्या है? प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में धारा समान, जिसमें क्या होती है? धारा तो होती है समान और विभवांतर क्या होता है? भिन्न। तो ओम के नियम से अपन किसका मान ज्ञात करेंगे? विभवांतर का। V इक्वस टू क्या होता है ओम का नियम? IR। IR हो गया तो V1 का मान, V1 विभवांतर हो तब तो R1 प्रतिरोध, धारा समान है V2 के लिए R2 प्रतिरोध, V3 के लिए R3। समीकरण का नाम दिया 1 2 3, कुल विभवांतर टोटल V इक्वस टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V का इक्वस टू क्या होता है? IR। V इक्वस टू IR, तो IR लिखा इधर, IR1 R2 R3, I कॉमन, I से I कैंसिल, तो R इक्वस टू क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार हम किसकी गणना कर सकते हैं? श्रेणी क्रम की गणना कर सकते हैं। अपन अब देखेंगे समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, जो इस प्रकार है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। यदि कई प्रतिरोध आपस में इस प्रकार जोड़े जाएं कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक ही बिंदु हो तथा दूसरा सिरा भी एक ही बिंदु हो, मतलब पहला सिरा ए एक ही बिंदु, दूसरा सिरा बी ए भी एक ही बिंदु हो, तो ऐसा क्रम क्या कहलाता है? समांतर क्रम कहलाता है। V वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक, एमीटर, बैटरी, R1 R2 R3 क्या है? प्रतिरोध। समांतर क्रम में विभवांतर व धारा का मान, इसमें क्या होता है? विभवांतर तो होता है सेम और धारा होती है अलग अलग, धारा का मान होता है अलग अलग। तो इसमें किसका मान याद करेंगे? I का मान। तो V इक्वस टू क्या होता है? IR, तो I इक्वस टू V अपॉन R। तो जब I1 धारा जा रही हो तो V R1 प्रतिरोध, ये I2 के लिए V समान है, R2 प्रतिरोध है, और I3 के लिए V और I3
इक्वस टू V अपॉन R3। समीकरण नाम दे दें इन तीनों को। तो कुल धारा क्या होगी इसमें, फिर कुल धारा I1 प्लस I2 प्लस I3 और I इक्वस टू V अपॉन R। तो V कॉमन लेके सब में से V कट जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्वस टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये क्या हो गया, पार्श्वक्रम संयोजन या समांतर। प्रतिरोध क्या होता है, धारा प्रवाह में आने वाली बाधा को क्या कहते हैं अपन, प्रतिरोध। धारा के प्रवाह में जो बाधा आती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और इसे किससे निरूपित करते हैं, R से। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन, चालक तार की लंबाई। लंबाई किस प्रकार करती है, किसी चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती R समानुपाती L। अनुप्रस्थ काट से क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो R व्युत्क्रमानुपाती A। समीकरण 1 और 2 नाम दे दिया, 1 और 2 से क्या हो गया, R समानुपाती L अपॉन A और R इक्वस टू रो। नियतांक आ गया समानुपाती स्थिरांक L अपॉन A, जो रो क्या है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है पदार्थ की प्रकृति। किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। वो किस प्रकार का पदार्थ है उसके ऊपर निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति। उदाहरण जैसे चांदी बोले तो सिल्वर का प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। क्या होती है, चांदी या सिल्वर का प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए इसमें क्या होती है, चालकता अधिक होती है। ताप का प्रभाव किस प्रकार होता है, ताप बढ़ाने प्रतिरोध भी बढ़ेगा। एक क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मिश्र धातुओं का उपयोग तापन युक्तियों जैसे हो टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री में किया जाता है, क्यों। मिश्र धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता उच्च होती है, जिसके कारण ये आसानी से आग नहीं पकड़ते, अतः इसका उपयोग तापन युक्तियों में करते हैं। आसानी से क्या होती है, अधिक होती है, प्रतिरोधकता उच्च होती है, इसलिए ये क्या करती है, आग नहीं पकड़ती, जिससे अपन को नुकसान नहीं होता। और सेकंड क्वेश्चन है, किन्हीं 3 मिश्र धातु का नाम हुआ संघट्टे लिखिए। कांस्टेंट, मैग्नी, नाइक्रोम। Cu प्लस Ni, Cu प्लस Ni प्लस Mn, Ni प्लस Cr प्लस Mn प्लस Fe। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म हो जाती है। निश्चित बात है, जैसे चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो वो क्या होगा, गर्म, तो वह गर्म हो जाता है। इसी धारा का क्या होते हैं, तापीय प्रभाव कहलाता है। और यह युक्तियाँ तापन युक्तियाँ भी कहलाती। उदाहरण के लिए टोस्टर, हीटर, विद्युत इस्त्री आदि। ये क्या होती है, जैसे गर्म इस्त्री करते हैं अपन कपड़ों के, तो जैसे उसमें करंट आता है उसमें क्या होती है, वो गर्म हो जाती है और कपड़े के जो इस्त्री की जाती है वो। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है, जो इस प्रकार है। V इक्वस टू H इक्वस टू VIT। और ओम का नियम क्या होता है, H इक्वस टू RI। V इक्वस टू क्या होता है, R लिख दिया, ये I²T। यह है जूल के तापन के नियम का गणितीय रूप है। ऊष्मा नंबर 1, प्रतिरोध के समानुपाती, R के समानुपाती और धारा के वर्ग के समानुपाती और समय के समानुपाती होती क्या होती है, ऊष्मा। और अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक ये क्या है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत धारा द्वारा कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। विद्युत धारा द्वारा अपन कार्य करने की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। या ऊर्जा के उपयोग होने की दर को अपन क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। P इक्वस टू VI। यदि V इक्वस टू RI रखने पर तो क्या आएगा, P इक्वस टू I²R। और I इक्वस टू क्या रखें, V अपॉन R, तब क्या आएगा, P इक्वस टू V² अपॉन R। 2 सूत्र है इसके, P इक्वस टू I²R और P इक्वस टू V² अपॉन R। विद्युत ऊर्जा
शक्ति व समय के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का मात्रा किलोवाट घंटा होता है, जिसे यूनिट कहते हैं। मात्रा क्या होता है उसका? किलोवाट घंटा या यूनिट। विद्युत ऊर्जा के मात्रा को जूल भी कहा जाता है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट इंटू 60 मिनट, ये हो गए 36 इंटू 3.6 इंटू 10⁵ जूल। 6 कर देंगे यहाँ पे, 3.6 इंटू 10⁶ या 36 इंटू 10⁵। तो अपना चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट।